जब हम कोड की एक लाइन लिखते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम एक आइडिया को इंस्ट्रक्शंस में बदल रहे होते हैं। पर ये आइडिया, ये सिर्फ एक सोच, स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़ों में कैसे बदल जाती है? मतलब एक विचार से लेकर उन इलेक्ट्रॉन्स तक का सफ़र कैसे तय होता है जो हमारी स्क्रीन को रोशन करते हैं। चलिए आज इसी रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड शायद प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे पहला कदम। देखने में तो ये बस एक सिंपल सा कमांड है ना? लेकिन इस एक लाइन के पीछे ऑपरेशंस का एक पूरा यूनिवर्स छिपा हुआ है। यही हमारे आज के सफर का शुरुआती पॉइंट है। हमें ये समझना है कि जब हम कीबोर्ड पर बस ये चंद शब्द टाइप करते हैं तो मशीन के अंदर असल में क्या-क्या होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हमें उसके सबसे बेसिक लेवल पर जाना होगा, बिल्कुल उस हेलो वर्ल्ड कमांड की तरह। आप देखिए, हर प्रोग्राम, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, एक यूनिवर्सल लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बताता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है। और वो पैटर्न है आईपीओ मॉडल, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये ना हर सॉफ्टवेयर के लिए एक यूनिवर्सल रेसिपी जैसा है। बहुत सिंपल है। सिस्टम कोई जानकारी लेता है, ये हुआ इनपुट, फिर उस पर कुछ काम करता है, ये हुआ प्रोसेस, और आखिर में एक नया रिजल्ट देता है, ये हुआ आउटपुट। ये आइडिया जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। असल में यही पूरी कंप्यूटिंग की नींव है। इसे और आसानी से समझने के लिए चलिए एक एटीएम का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप अपना कार्ड डालते हैं और पिन एंटर करते हैं तो वो क्या है? वो है इनपुट। फिर मशीन आपके अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करती है, बैलेंस चेक करती है। ये सब क्या हो रहा है? ये है प्रोसेस। और आखिर में जब मशीन से कैश बाहर आता है और रसीद प्रिंट होती है, वो बन जाता है हमारा आउटपुट। तो आप देखिए, ये आईपीओ मॉडल असल में हमारे चारों तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी रेसिपी तो समझ ली। अब बात करते हैं उन असल चीज़ों की जो ये काम करती हैं, यानी हार्डवेयर की। कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है उसे एक किचन की तरह सोचना। एक ऐसी किचन जहां हर चीज़ का अपना एक खास और ज़रूरी रोल होता है। तो इस डिजिटल किचन का मास्टर शेफ कौन है? वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारी रेसिपी, मतलब सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और सारा मेन काम यही करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेफ रेसिपी को फॉलो करके डिश तैयार करता है। कह सकते हैं कि ये पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। फिर आता है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आप किचन का काउंटर टॉप समझ लीजिए, एक सुपरफास्ट टेम्पररी वर्क स्पेस। शेफ यानी सीपीयू जिन चीज़ों यानी डेटा पर अभी काम कर रहा है उन्हें यहीं अपने पास रखता है ताकि तुरंत इस्तेमाल कर सके। ये बहुत तेज होता है पर इसकी जगह लिमिटेड होती है। और हाँ, जैसे ही बिजली बंद होती है ये काउंटर टॉप एकदम साफ हो जाता है। और फिर आती है स्टोरेज, यानी आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी। ये हमारी किचन की बड़ी सी पैंट्री या फ्रिज है। यहाँ पर सारी रेसिपीज यानी प्रोग्राम्स और सारा सामान यानी आपकी फाइल्स लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब जाहिर है पैंट्री से सामान निकालकर काउंटर टॉप पर लाने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ये रैम से स्लो है, पर यहाँ जगह बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे पास एक लॉजिकल रेसिपी आईपीओ मॉडल है और एक पूरी किचन हार्डवेयर भी तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी रेसिपी शेफ तक पहुंचाएंगे कैसे? बस यहीं पर पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रोल आता है। ये हमारे आइडियाज़ को एक ऐसी भाषा में ट्रांसलेट करती हैं जिसे हमारा हार्डवेयर समझ सके। अब देखिए, इस ट्रांसलेशन के भी दो मेन तरीके हैं। एक है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। ये पूरी की पूरी रेसिपी को एक ही बार में मशीन की भाषा में ट्रांसलेट कर देती हैं। इससे ये बहुत तेजी से काम करती हैं। दूसरी तरफ है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, जो एक इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती हैं, जो रेसिपी को लाइन बाय लाइन पढ़ता और एग्जीक्यूट करता है। पाइथन इसी दूसरे तरीके को अपनाता है और यही चीज़ उसे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है, पाइथन असल में पूरी तरह से सिर्फ इंटरप्रेटेड नहीं है। ये पहले आपके कोड को एक बीच की भाषा में कंपाइल करता है, जिसे बाइट कोड कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये मशीन कोड नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जिसे कोई भी पाइथन इंटरप्रेटर समझ सकता है, चाहे वो किसी भी मशीन पर हो। ये एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है। ये प्रोसेस यहाँ बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आपका पाइथन सोर्स कोड पहले बाइट कोड में कंपाइल होता है,
फिर उस बाइट कोड को एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है जिसे पाइथन वर्चुअल मशीन या पीवीएम कहते हैं। यही 2 स्टेप वाला प्रोसेस पाइथन की पोर्टेबिलिटी का राज है, मतलब वो एक ही कोड अलग-अलग मशीनों पर कैसे चल जाता है। तो ये पीवीएम आखिर है क्या? इसे आप एक ऐसा वर्चुअल सीपीयू समझिए जो खास तौर पर पाइथन बाइट कोड को चलाने के लिए ही बनाया गया है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो असली सीपीयू की नकल करता है और ये बाइट कोड की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, समझता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब यही संभालता है। चलिए अब हम और भी गहरे लेवल पर चलते हैं, बिल्कुल हार्डवेयर के कोर में, क्योंकि पीवीएम आखिरकार असली सीपीयू से ही तो बात करता है। और वो जो असली सीपीयू है वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन लगातार चलने वाली एक रिदम पर काम करता है। यही रिदम सारी कंप्यूटिंग को पावर देती है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक प्रोसेसर के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, उसका डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन उसका जो सबसे बेसिक काम है वो सिर्फ एक लगातार चलने वाले 3 स्टेप के साइकिल पर टिका है। यही वो धड़कन है, वो हार्ट बीट है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को जिंदा रखती है। इस साइकिल को कहते हैं फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट। पहला स्टेप फेच, सीपीयू मेमोरी से अगला इंस्ट्रक्शन उठाता है। दूसरा स्टेप डीकोड, वो ये समझता है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। और तीसरा स्टेप एग्जीक्यूट, वो उस काम को कर देता है, बस। और ये साइकिल 1 सेकंड में अरबों बार दोहराया जाता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हम अपने एक पाइथन कमांड के पूरे सफर को शुरू से आखिर तक देखेंगे, एक सिंपल से आइडिया से लेकर स्क्रीन पर चमकते हुए पिक्सेल्स तक। तो होता ये है, आपका .py सोर्स कोड .pyc बाइट कोड में कंपाइल होता है। पाइथन वर्चुअल मशीन यानी पीवीएम इस बाइट कोड को पढ़ती है। फिर पीवीएम इस बाइट कोड को असली मशीन इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करती है। इसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिस्टम कॉल भेजती है, मान लीजिए स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए। फिर ओएस इस काम को सीपीयू के लिए शेड्यूल करता है और तब जाकर सीपीयू हजारों लाखों फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल चलाता है, जिससे आखिरकार आपकी स्क्रीन पर सही पिक्सेल्स रोशन होते हैं। सोचिए, एक छोटे से कमांड के पीछे कितना कुछ होता है। जब हम इस पूरे प्रोसेस के बारे में सोचते हैं तो ये सच में कमाल का लगता है। एक कंप्यूटर असल में अरबों छोटे छोटे स्विच की एक सिम्फनी की तरह है जो एक साथ मिलकर हमारे कोड को, हमारे आइडिया को हकीकत में बदलते हैं। और देखिए, एब्स्ट्रैक्शन की इन लेयर्स को समझना, मतलब शुद्ध लॉजिक से लेकर फिजिकल हार्डवेयर तक की इस जर्नी को समझना, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यही वो फाउंडेशन है जिस पर भविष्य की टेक्नोलॉजी बनती है। तो अब जब हम इन सभी लेयर्स को देख चुके हैं, ये हमारे सामने कई नए सवाल खड़े करता है ना? कंप्यूटिंग की एफिशिएंसी, उसकी सिक्योरिटी और उसके भविष्य के बारे में। अब जब हम जानते हैं कि एक छोटे से प्रिंट कमांड के पीछे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो सवाल ये है कि हम इस नॉलेज का इस्तेमाल करके कंप्यूटिंग की सीमाओं को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं।